नमस्कार साथियों, आप सभी को थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक कितना ही महत्वपूर्ण है। देश के युवाओं की जुबानी है ये, देश के युवाओं की कहानी है ये। आज पूरे देश के बेरोजगार युवाएं कैंसर से भी बड़ी घातक बीमारी बेरोजगारी से पूरे हिंदुस्तान के युवा लड़ रहे हैं। ऐसे में ये योजना आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को 16 जून 2022 में लाया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल कर उन्हें प्रशिक्षण और अनुशासन के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना न केवल युवाओं को सेना में सेवा करने का मौका देती है, बल्कि सेवा समाप्ति के बाद उन्हें विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। अग्निपथ योजना अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिक की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल मात्र 4 साल का होगा। 4 साल कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्ति के बाद वे युवा सरकारी या निजी क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। यह भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद जवानों की तैनाती की जाएगी। जब इसे योजना को लाया गया है तब से पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच रहा है। पक्ष और विपक्ष की सरकारों में लगातार बयानबाजी होती रही है। इस योजना में 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग दे करके मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई नौकरी या फिर कारोबार कर सकते हैं। अग्निवीर को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक तरफ सरकार का कहना है कि हम नए युवाओं को रोजगार का मौका दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का बड़ा प्रश्न है। 4 साल की नौकरी में अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में हर महीने 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500 रुपये दिए जाएंगे और चौथे साल में 40,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी उन्हें जब वो सेवानिवृत्त होंगे। अग्निवीर और सैनिकों दोनों को ही ऑपरेशन के दौरान मौत के अलग से 8 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं किसी और वजह से मौत पर 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। अग्निवीरों के लिए एक अलग स्कीम भी है, सेवानिधि। जिनकी मौत सैन्य सर्विस की वजह से ना हुई हो, उनकी फैमिली को मौत की तारीख तक जमा हो चुका अमाउंट सरकारी योगदान और ब्याज के साथ मिलता है। तो रोजगार देने के पर्पज से ये गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाई थी। अग्निवीर सैनिकों को वेटर के रूप में, ऑफिसर्स मेस में भोजन परोसने, हाउसकीपिंग, फंड, वाइन और स्टोर का लेखा जोखा रखने, मेन्यू तैयार करने आदि का काम करने के लिए इसमें युवाओं को लिया जाएगा। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक प्रकार की स्कीम है, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना यानी नौसेना, थल सेना और वायुसेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। 4 साल बाद चयनित हुए जवानों में से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी को सेवानिवृत्त कर रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए आपको 17 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु सीमा में होना अनिवार्य है।
आपका कम से कम 10वीं उत्तीर्ण करना जरूरी है। इस वर्ष 46,000 अग्निवीर का चयन होगा। यह सैन्य भर्ती वर्ष में 2 बार होती है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन बहुत ही कारगर वीडियो है। 21 से 23 की उम्र में युवा अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं या बस पढ़ाई में लगे रहते हैं। पर यदि युवा अग्निवीर बनकर रिटायर होते हैं तो युवाओं के पास 12 लाख रुपए की पूंजी होगी, जिससे युवा अपना कोई रोजगार खोल सकते हैं और हमें आसानी से लोन भी मिल जाएगा। यानी किसी भी युवा को जो अग्निवीर के तहत सिलेक्शन होता है उनको मिल जाएगा। सोचिए कितने युवा स्वावलंबी हो सकेंगे। कई बार यह प्रश्न आता है कि अग्निपथ योजना से रिटायर होने के बाद हमें नौकरी कैसे मिलेगी। इसके लिए कई राज्य सरकारों ने अग्निवीरों को नौकरी देने का आश्वासन तो दे दिया है, साथ में केंद्रीय सशस्त्र बल, असम राइफल्स और अन्य दूसरे बलों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकताएं देने की बात कही गई है। परंतु इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर को स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके कारण युवाओं को दूसरी अन्य नौकरियों में भी प्राथमिकताएं मिलेगी। वह भीड़ का हिस्सा नहीं होकर के अपनी एक अलग पहचान रख सकेंगे अग्निवीर। यदि अग्निवीर आगे पढ़ाई करना चाहेंगे तो अग्निवीरों को इंजीनियरिंग, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके कारण वह स्किल्ड हो जाएंगे और आगे उनकी राह सरल हो जाएगी। इसी के साथ सेवा के दौरान मिलने वाले कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा मंत्रालय स्नातक की मान्यता भी देगा। इस सेवा काल के दौरान मिले प्रशिक्षण को इग्नू द्वारा तैयार विशेष स्नातक कार्यक्रम के तहत 50% क्रेडिट मिलेगा और अन्य 50% पाठ्यक्रम में मिलेगा। तो अग्निवीरों के लिए साइड से भी काफ़ी सारी लाभ दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, परंतु विपक्ष जो है फिर भी सवाल खड़े किए हुए है। सवाल यह भी उठता है कि योजना से भाड़े के सैनिक बनेंगे, जिनमें देश की प्रति सेवा और समर्पण का अभाव अधिक होगा। एक सैनिक का मूल उद्देश्य देशभक्ति होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं। दूसरी ओर मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग से सैनिक नहीं बनता लोग, इसके लिए उसे ऑपरेशन में भाग लेना होता है। 3.5 वर्ष के सेवा काल में उसे एक फौजी का जज्बा नहीं आएगा। इतनी कम ड्यूटी में कोई भी सैनिक परिपक्व नहीं हो पाता है। यदि कोई अग्निवीर रिटायर होकर भ्रमित होकर देश विरोधी तत्वों से जुड़ जाता है तो ऐसे में हमारा ही अस्त्र हमारे ऊपर चलने जैसी नौबत आ जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि इस योजना से समाज का सैनिकीकरण हो सकता है। 21 की उम्र को कच्ची उम्र ही माना जाता है। यदि कोई भी अग्निवीर भटकता है और समाज का अहित करता है तो उसकी जिम्मेदारी सेना की ही होगी। तो इस तरह से कई बड़े सवाल अग्निवीर को लेकर के है, जिससे लोकसभा चुनाव से लेकर के सरकार बनने के बीच विपक्ष लगातार अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में पीएम ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीर को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बीजेपी शासित राज्य अग्निवीरों को लेकर एक के बाद एक आरक्षण की घोषणा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि देश की सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों की सूची बनाई जाएगी और उन्हें 10% आरक्षण दी जाएगी। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस योजना का समर्थन करते हुए राज्य की नौकरियों में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने के निर्णय की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कहा कि राज्य कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डन, एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण प्रदान करेगा। तो देखा जाए तो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं सभी एक से बढ़कर के एक वादे करते जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की, उनकी सरकार अग्निवीरों को उनकी सेवा समाप्ति के बाद पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती में आरक्षण प्रदान करेगी। कारगिल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि हम सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण देकर प्रावधान लाएंगे। हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी। राजस्थान सरकार ने भी कहा कि कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा ने अग्निवीरों को भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद राज्य में पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा भी राज्य में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही गई। अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएगी, सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। सैनिक कल्याण विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। इससे पहले जून 2022 में सीएम धामी ने ऐलान किया था कि अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन और राज्य के 4 धाम प्रबंधन में शामिल किया जाएगा। तो बीजेपी शासित प्रदेश के द्वारा एक से एक वादे किए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष सवालों के घेरे में लेने की कोशिश में जुटी हुई है। हरियाणा के भी मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, जेल गार्ड, एसपीओ की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी में 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी में 5 वर्ष की 5%, ग्रुप ए में 1% आरक्षण दिया जाएगा। यहां तक कि अग्निवीर सैनिकों को 5 लाख तक का बिना ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा भी जो है अग्निवीर को पुलिस, आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे विभिन्न पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों को पुलिस, आरक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर समावेशित करने की सुविधा देगी। विशेष आरक्षण के लिए शीघ्र निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो दिन प्रतिदिन घोषणाएं की जा रही हैं, क्या यही सॉल्यूशन है? गुजरात सरकार की तरफ से भी अग्निवीरों को सशस्त्र पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की गई। अरुणाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, एमपी बटालियन और आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी। इससे पहले जून 2022 में सीएम खांडू ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस पदों और सरकारी सब्सिडी कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने की घोषणा की। असम अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जून 2022 में मुख्यमंत्री हिमंता ने ऐलान किया था कि अग्निवीर कार्यक्रम से वापस आएं, उन्हें असम आरोग्य निधि में पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि असम आरोग्य निधि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों को चिकित्सा उपचार के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। सवाल यह उठता है, क्या इन घोषणाओं से चल जाएगा काम या फिर बनेगी कोई जॉब पॉलिसी? ओडिशा सरकार ने भी राज्य में वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। गोवा पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और वन सेवाओं जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, ये सारी घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह जाएंगी या इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा? क्या कोई ठोस जॉब पॉलिसी बनेगी? खैर, चाहे जो हो, इतना तो तय है, बेरोजगार युवाओं के लिए अग्निवीर योजना एक मौका दे रही है सैनिक बनने का। यदि आप भी 10वीं पास युवा हैं और आपकी उम्र 17 से 23 वर्ष के बीच है, तो आप इस योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
विशेष अग्निवीर योजना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।